गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। एक मिनट देखते हैं और कौन ज्वाइन हो रहा है, फिर स्टार्ट करते। ओके आज मैम फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाओगे ना? हाँ, आज फंड फ्लो थोड़ा एक दो प्रॉब्लम फंड फ्लो के लेके थोड़ा रिवाइज होगा, फिर कैश फ्लो समझने में थोड़ा इजी जाएगा। ओके। आई थिंक आप में से बहुत कम लोग थे लेक्चर को ना, जब फंड फ्लो पढ़ाया था मैंने। यस पूजा आप मैम। थे क्या? पूजा यस मैम। आप नहीं थे ना? नहीं थे मैम। अच्छा, आता है किसी को, किसी ने स्टडी किया हो थोड़ा बहुत कुछ? नहीं मैम, पर बुक लास्ट सेमेस्टर की। हाँ, वही उससे कुछ रेफर किया हो तो वैसे ही पूछे मैंने। ओके चलो स्टार्ट करते, नहीं तो फिर लेक्चर खत्म हो जाता है, टाइम कम हो जाता है हमारा। ओके सो फंड फ्लो, बेसिकली फंड फ्लो क्या है वो थोड़ा बताइए। आज थोड़ा माइक अनम्यूट करके सब लोग आंसर दो। सही हो गलत हो कुछ भी हो, आंसर दो सब लोग। फंड फ्लो क्या है मैंने कुछ बताया था और लास्ट से में भी हुआ था। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस शो करता है थ्रू वर्किंग कैपिटल। हम उसमें वर्किंग कैपिटल देखते हैं। नहीं, और कुछ? इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश। हाँ, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बोल सकते हैं। Fund flow is a statement where we can see the application of fund and source of every fund with the help of working capital, P&L and fund flow statement. Okay. So fund flow statement में first जो हमें statement बनाना है, right? पहला जो स्टेटमेंट आएगा वो होगा हमारा फंड फ्लो। शेयर हो रहा है स्क्रीन? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. The first statement we have to draw is statement showing changes in working capital. तो A में okay, हाँ, statement showing change in working capital, उसमें 3 कॉलम आएंगे हमारे। अपने अगर आपने लास्ट सेम में बुक में देखा होगा तो वो डिफरेंस निकालते हैं, इंक्रीज का एक कॉलम करते हैं, डिक्रीज का एक कॉलम। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दैट एडिशनल 2 कॉलम। ओके, दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो बेटर कि हम 2 कॉलम में ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हाई वी इंक्रीज द कैलकुलेशंस ना। सो पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर अमाउंट एंड सेकेंड ईयर अमाउंट आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी सब प्रोवाइड किया हुआ होता है, राइट? तो एक करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है बैलेंस शीट से हम शो करेंगे। प्रॉब्लम में कैसे आता है आपको, they given you a balance sheet and additional information in sort of adjusted. So balance sheet से क्या हमें current asset find out the current assets, cash, trade debtors यानी debtors होता है अपना, stock, bills receivable, prepaid expenses and others। अगर कोई आता है एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस का अगर कोई एक्स्ट्रा नाम आता है तो वो वहां पे हम क्या लेंगे, टोटल होगा करंट एसेट का,
शो हो रहा है ना आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो टोटल होगा, टोटल करंट एसेट्स ए, उसको हम डिफाइन करेंगे, लेस करंट लाइबिलिटी बी। ओके, ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में चेक करेंगे, लाइबिलिटीज ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड अदर्स। वहां पे टोटल लेंगे, टोटल करंट लाइबिलिटीज बी, और फाइंड आउट करेंगे वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ओके, सपोज अगर हमें फर्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल से सपोज हमारा आ गया 20,000 और नेक्स्ट ईयर गया है 30,000, सो वी हैव टू कंपेयर वेदर विद द फर्स्ट ईयर वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हमारा फर्स्ट ईयर का 20,000 है और का 30,000 है, तो क्या हो रहा है, हमारा वो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का इफेक्ट कैसे आएगा वो हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ये अगर 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है तो 2 to 3 मार्क्स इसको आते हैं, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर इसमें आपने गड़बड़ कर दी तो ऑटोमेटिकली आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली नहीं होगा। ओके, क्योंकि अगर इंक्रीज और डिक्रीज का आंसर रॉन्ग आता है तो अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव टू ड्रॉ, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट दिया हो। फंड फ्लो स्टेटमेंट में एंड एप्लीकेशन होते हैं। तो देखो सोर्सेस साइड क्या शो करता है कि सोर्सेस ऑफ फंड्स की which form of each of the funds are come into business, like शेयर इशू किए हैं, इशू ऑफ शेयर किया है, इशू ऑफ डिबेंचर है, या सेल ऑफ फिक्स्ड किया है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक लोन लिया है, लोन्स लिया है। और तो फर्स्ट इज स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल come to the source. हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। नहीं आवाज आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। में हम जो करके जो आइटम्स आते हैं मैम हेलो मैम। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैम थोड़ा। अभी हाँ ठीक है। ठीक है। यस मैम। सी अभी सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, सोर्स साइड क्या शो करेगा, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इश्यू किया है, हमें कहाँ से पता चले इश्यू ऑफ शेयर किया है नहीं किया है, तो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट हम चेक कर सकते हैं। इश्यू ऑफ सेल इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन्स, लॉन्ग सीडी की वर्किंग कैपिटल कहाँ से लिए मैंने, ये जो आंसर है डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये आंसर में फाइंड आउट क्या है, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल इफ इट then should come in source side of fund flow statement. Okay, क्या आवाज कट कट के जरा रेंज का इशू हुआ था। हाँ शायद अभी क्योंकि प्रॉपर आ रही है, इससे पहले थोड़ा इशू हो रहा था। हाँ शायद रेंज का इशू हुआ। अभी आ रहा है? See, the funds from operation is our answer. Okay, if we put that funds from operation, our fund flow statement is automatically tally.
So this is the some example of some items that comes under the source side of the fund flow statement. And application side में क्या क्या आएगा देखो, redemption of share, redemption of debentures, redemption of debentures. Redemption it means what कि if we repay the debentures then it come under the redemption of debenture. हमने अगर कोई फिक्स एसेट न्यूली परचेज किया है, रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस इन ऑपरेशन, लॉस इन ऑपरेशन ये हमारा आंसर हो सकता है increase in working capital. If the in fund flow statement our answer is increase in working capital, it should be come under the application side of the fund flow statement. Okay, मैं इसके फोटो प्रसाद सर को शेयर करूंगी, वो आपको शेयर करेंगे. You have to write down in a notebook. So इससे आपको क्या होगा कि अगर इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ना, तो रेफर करने के लिए इजी हो जाएगा सबको कि ये आइटम्स आ रहा है तो कहाँ पे लेना है, एप्लीकेशन में लेना है, फंड फ्लो में लेना है, like this. Okay, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर कोई क्वेरी है तो पूछो, आप बीच में स्टॉप करके भी पूछ सकते हैं. अगर मैं बोल रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो इमीडिएटली. चलो फिर नेक्स्ट ले. हाँ, यहाँ पे P&L अकाउंट निकालना है हमें. Calculation of funds from operation. See, we have to first calculate the fund from operation and that calculation, the answer come to the either application side or source side of the fund flow statement. So next statement we have to draw is the P&L account. अभी बुक में उसका P&L का फॉर्मेट नहीं था इसलिए मैंने ये दिया है. देखो, नेट प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, P&L अकाउंट दिया होता है, या रिजर्व एंड सरप्लस या रिजर्व ऐसे अकाउंट आपको दिया होता है, तो उसका जो बैलेंस होता है वो लेंगे. उसमें ऐड क्या करेंगे, अगर एडजस्टमेंट में कोई डिप्रिसिएशन दिया है, अमाउंट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल अगर कुछ कम हुआ है, amount of preliminary expenses written off, discount on shares or debentures, provision for taxation, loss on sale of fixed asset if debited to P&L account, dividend paid, and amount transferred to reserve. These all items, the add items should come to the debit side of the P&L account. अगर हम debit and credit side का जो P&L निकालते हैं, like always हम पे draw करते हैं वैसा, तो these all items come at the debit side of the P&L account. and credit side में क्या जाएगा देखो, नॉन बिजनेस इनकम रिसीव्ड, एग्जांपल डिविडेंड. अगर डिविडेंड कंपनी को मिल रहा है तो वो एक्सेस प्रोविजन, इट मींस व्हाट, कोई एडवांस प्रोविजन बिजनेस ने किया है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह ऐसा एडवांस में किया है, तो कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट सेल करके कोई प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा. एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, इंक्रीज होता है वैल्यू तो वो क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में जाएगा. and if we add and less this amount, the answer we got is funds from operation. Answer क्या find out होगा, funds from operation. These funds from operation, see, we have to put into the source side of the fund flow statement. जो देखो यहाँ पे लास्ट में दिया है, ये जो फंड फ्लो, ये जो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जो यहाँ पे पुट करते हैं ना, वो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हमें कहाँ पे फाइंड आउट होने वाला है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट होने वाला है. ये जो लास्ट का जो है, ये जो लास्ट का आ रहा है यहाँ पे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, सी यहाँ पे वो. So first we have to find out from funds from operation, and when we put this amount into the fund flow statement, our fund flow statement is automatically tallied. If it's not tally, it means we do something wrong. इधर कुछ इफेक्ट देना रह गया है या कुछ एडजस्टमेंट हमने स्किप कर दिया है,
वो हम क्रॉस चेक करते हैं, बोथ साइड टोटल ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, और फंड फ्लो ऑपरेशन का आंसर अगर हमारा करेक्ट है तो। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? एक बार सिर्फ फोटो दिखाओ फिर से। मैम ये पहले क्या ड्रॉ करना है हमें? एप्लीकेशन के हाँ, फिक्स होते हैं वो। सी पहले हमने क्या बनाना है? स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। उसके बाद आएगा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट आएगा, सोर्स साइड एंड एप्लीकेशन साइड, एंड देन आएगा P&L अकाउंट। फ्रॉम दैट वी हैव टू कैलकुलेटेड फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। आइदर फंड्स अवेलेबल होंगे फ्रॉम द ऑपरेशन या लॉस होगा फ्रॉम द ऑपरेशन। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी किसी को डाउट नहीं आया? मैम डिक्रीज होता है वर्किंग कैपिटल और इंक्रीज होता है, कैसे होता है, क्या होता है? किसी ने पूछा नहीं मुझसे क्यों होता है? पता है आपको? आपने किया ना, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट किया। क्या होता है वो फंड्स में सोर्स में क्यों डालते हैं, एप्लीकेशन में क्यों डालते हैं? समझ आ रहा है आपको? किसी के पास है आंसर? अगर इंक्रीज तो एप्लीकेशन में जाता है, डिक्रीज होता है तो सोर्स में जाता है। क्यों जाता है पता है? क्लियरिटी है ना, आइडिया है? वो बताओ पहले। मॅम तेच विचारणार होतो. मी विचारल्यावरती का? See, if the working capital is decreases, it means what? The funds are available to invest that funds into the other activities of the business. So म्हणजे काय की वर्किंग कॅपिटलचं माझं असेल की सी मी जर वर्किंग कॅपिटल 20,000 होतं तर ते 10,000 झालं असेल माझं वर्किंग कॅपिटल. इट मीन्स व्हॉट की आय हॅव 10,000 रिझर्व which I can use into the different activity in the business. So it shows that there is a extra source into the business for the cash. ओके, आणि इन्क्रीज झालं तर काय की मला एक्स्ट्रा फंड लागलेला आहे म्हणून म्हणजे कॅशचा यूज झाला की ऍप्लिकेशन साइड, आणि आपल्याला पैसे आले की सोर्स साइड ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. हे बघा सोपं आहे, हे क्लिअरिटी समजून घ्या. सोर्सेस साइड काय शो करतं की आपल्याकडे कुठून पैसे आले, आणि ऍप्लिकेशन साइड काय शो करतं की आपण कुठे कुठे पैशांचा यूज केलेला आहे बिझनेस मध्ये. इट्स लाईक अ कॅश अकाउंट. जसं डेबिट व्हॉट कम्स, आपण कॅशची जशी एंट्री करतो तसंच असतं की आले की आपण कुठे लिहितो, कैश अकाउंट होता तुम्हाला ना राइट? फर्स्ट सेम ला आप सबको था ना कैश अकाउंट? लेजर अकाउंट में था ना कैश अकाउंट ड्रॉप? यस मैम, उसमें सिर्फ कैश का स्टेटमेंट रहता था, जितने भी कैश में सेल्स और परचेसेस रहती हाँ, थी। तो फंड फ्लो इज लाइक अ कैश अकाउंट की वो शो करता है कि एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ है, यूज कहाँ पे हुआ है, और कहाँ से पैसे आए हैं. ओके, ये है हमारा P&L अकाउंट. अगर किसी के पास लास्ट सेम की बुक होगी तो मैंने फॉर्मेट दिया था, वो पूरा P&L अकाउंट का दिया था. किसी के पास होगी तो जरा शेयर करो मुझे भी. यस मैम, मेरे पास है, मैं आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगी सारे। वो हाँ फॉर्मेट मैंने दिया था शायद लास्ट ईयर, पूरा लिख के दिया था. मैम मतलब बुक है मेरे पास, उसमें है एडजस्टेड हम्म P&L अकाउंट का फॉर्मेट देके रखा है हमने हम्म. पूरा। वो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में है ना? हाँ, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट हाँ. में। वो अगर शेयर करो होता है तो, क्योंकि इससे मैम थोड़ा मैं कंफ्यूजन होता ग्रुप है. पे सेंड करूँ क्या? हाँ हाँ, ग्रुप पे सेंड कर दो. ठीक है। See, अभी ये बेसिक प्रॉब्लम है फंड फ्लो स्टेटमेंट का. ओके, अभी क्या क्या दिया है देखो. द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द सुरेश एंड कंपनी. अगर आपने फंड फ्लो का प्रॉब्लम अच्छे से रीड किया ना तो वहां पे ही वो मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है व्हाइल रीडिंग, अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो. लायबिलिटी साइड
31st 12 1995, 31st 12 1996, assets 95 96. ओके, तो शेयर कैपिटल 70,000 है, 74,000 हो रहा है। डिबेंचर से, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स, P&L अकाउंट, कैश, डेटर्स, लैंड, स्टॉक एंड गुडविल। यहाँ पे मैंने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं लिया है, ओनली प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट है, राइट। ये एडजस्टमेंट है उसमें, लेकिन मैंने दिया नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट बेसिक हमारा प्रॉब्लम है। तो कोई भी फंड फ्लो का प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट करंट एसेट्स कौन से है, करंट लायबिलिटीज कौन से है। तो कौन से करंट एसेट्स बोलो, इतना नहीं है क्या, ब्लू ब्लू। क्लियर कर दो। कौन से है करंट एसेट्स बोलो। कैश इन हैंड, कैश, कैश, डेटर्स, कैश, डेटर्स, स्टॉक। ओके, एंड ठीक है। तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, कैश, करंट एसेट्स कौन से है, करंट लायबिलिटीज कौन से है। ओके, मैम मैंने कमेंट शेयर किया ग्रुप पे। हाँ हाँ चलेगा। तुम्हारे ग्रुप में है। ठीक है, अभी एक मिनट। ओके, ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, अभी सिवाइल स्क्रीन हो रहा है क्या। हेलो हेलो, हेलो। स्क्रीन लिस्टेड। नो मैम। अरे एक्चुअली मैंने रोटेट किया है, कैमरा नहीं दिख रहा है। मैम नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ मैम। ओके, कहाँ पे रुको अभी। लेकिन यहाँ पे शो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। नो मैम। नो मैम। नो मैम, इंटरनेट इशू की वजह से नहीं दिख रहा है। अरे यार। कितना टाइम रहेगा है? मैम 15 एक मिनिट। मिनिट, मी जरा ट्राय करते दुसऱ्या जागेवरती। तो आप पहले अभी क्या करोगे, पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आप बुक में राइट कर लो। अभी देखो दिख रहा है। नो मैम।
कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक हो रहा है क्या? हाँ एक मिनट। मैम आप लास्ट ईयर जैसे नहीं कर सकते, आप स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करो तो। अभी देखो ना, कर रही हूँ, एक मिनट। आ गया? हाँ Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अरे इस पे ना एक्सप्लेन करने को नहीं होता है अभी ना, ऐसे अंडरलाइन करके मुझे बताना था। अभी देखो बुक में कुछ सॉल्व किया है ना, क्या किया है देखो, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, सो जो कुछ भी हमने वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट किया था, क्या क्या फाइंड आउट किया था, करंट एसेट्स कौन से है, करंट लायबिलिटी कौन सी है। देखो ये जो लास्ट के 2 कॉलम बुक में किए ना, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो एवरी बुक में होता है कि कैसे वो इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो उसका कुछ जरूरत है नहीं। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको अभी? यस मैम। ओके, सो कैश, डेटर, स्टॉक, इसका टोटल आया मेरा, टोटल ए 73,196 का टोटल आया मेरा 86,200 लेस करंट लायबिलिटीज किया, जो टोटल आया देखो, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला, ए माइनस बी। ए माइनस बी देखो कैसे, फर्स्ट ईयर का 62,050 आया है और नेक्स्ट ईयर का 55,560 आया है, सो इट डिक्रीजेस, राइट। सो कैसे टैली करना है ये देखो, जहां पे अमाउंट कम है, जिसका भी अमाउंट कम है सेकेंड ईयर का, इट मीन्स वो कि फर्स्ट ईयर से तो वो हो रहा है, कितने से हो रहा है, 6,480 रुपीज से वो डिक्रीज रहा है। ओके, हे जर स्टेटमेंट बरोबर आलं ना तुमचं, की तुमचं फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑटोमॅटिकली मॅक्झिमम टाइम बरोबर येतं ते। ओके, हे समजलंय का, स्टेटमेंट समजलंय का? हाँ मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so see, in balance sheet there are current assets and fixed assets in the asset side, and long term liabilities and short term liabilities at the liability side. Only current assets and current liabilities वर. आता काय काय उरलेलं आहे आता माझ्याकडे शो करायला, यूज केला, राईट. आता राहिले काय, लॉंग टर्म लायबिलिटीज अँड फिक्स एसेट। लॉंग टर्म लायबिलिटीज अँड लॉंग टर्म ऍसेट्स, राईट. आता नेक्स्ट स्टेटमेंट आपण बनवणार आहोत, फंड फ्लो स्टेटमेंट. सी, आता आन्सर काय आपलं, डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल. सो फर्स्ट जे आन्सर आलेलं आहे ना आपलं, व्हॉट एव्हर आन्सर, वेदर इट इज इन्क्रीज और डिक्रीज, वी हॅव टू पोस्ट फर्स्ट, आणि बाकीचे ऍडजस्टमेंट आपण नंतर करायच्या. डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल कुठल्या साइड, ऑलवेज क्रॉस. ये देखो यहाँ पे आंसर आया मेरा, तो ये यहाँ पे लिखना है. अगर यहाँ पे आंसर आता है ना, यहाँ मैं लिखती यहाँ पे. ओके, समझ में आया. डिक्रीज वर्किंग कैपिटल हे त्यांनी शेवटले प्रिंट. ओके, व्हेन वी सॉल्विंग द प्रॉब्लेम, व्हॉटएव्हर इज द इन्क्रीज, वी हॅव टू पोस्ट टू द फंड फ्लो स्टेटमेंट. नंतर ते विसरतं आणि फंड फ्लो टॅली होत नाही, कन्फ्युजन होत राहतं कंटिन्यू. ओके, सो आपण ते केलं, पोस्ट केलं. नंतर आता माझ्याकडे काय काय राहिलंय बघा. मी करंट ऍसेटचा यूज केला, करंट ऍसेट यूज केले, डेटर्स यूज केले, स्टॉक यूज केले.
इकडे मी काय काय यूज केलं, रिझर्व्ह फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ट्रेड क्रेडिटर्स. आता वॉट एव्हर द अमाउंट रिमेन्स वी हॅव टू कम्पेअर ओनली बिकॉज देर इज नो ऍडजस्टमेंट इन द problem. If there is adjustment in the problem, we have to draw P&L account also and additional information account also. The first item is what? Share capital. See, first year ला किती आहे? 70,000. Next year ला किती झालंय? 74,000. So by 4,000 it's increases. According to our fund flow format, we have to write down this issue of shares. Issue केले. It means what? Whether business gain, business मध्ये पैसे आले का गेले, cash comes in or goes out. If you issue the shares, तुमच्याकडे तुम्ही शेअर इश्यू केले, तुमच्याकडे पैसे आले का गेले? आएंगे. Cash comes in. Comes in. So it's come under the source issue of shares. Okay. Then again we go to that statement. Balance sheet. Next item is next year 12,000. Next year ला किती झाले ते? 6,000. So it's increase or decrease? Decreases by 6,000. It means what? You repay the debentures. You repay the debenture. म्हणजे repay के the cash comes or goes out? Goes out. Goes out. Goes out. Goes out. So goes out. म्हणून ते इकडे आले repay debenture. इथे दिसले तुम्हाला पेमेंट ऑफ debenture. Okay. So next is again reserve and doubtful debts we consider into the working capital statement. Creditors we consider into the working capital statement. P&L account. See, first year la P&L 10,040 rupees आहे. Next year la 10,560 झाला. So it वाढला ना. It shows increase म्हणजे प्रॉफिट झाला असणार. So कम्पेअर करताना मायनस केलं आपण. मायनस केल्यावरती त्याचा इफेक्ट कुठे आलाय? सी P&L अकाउंट याच्यात ऍडजस्टमेंट दिलाय त्यांनी. वेदर ऍडजस्टमेंट नाही की डायरेक्ट मी तुम्हाला फक्त फोटो शेअर केलाय की तो विदाउट ऍडजस्टमेंट साठी, की फक्त कंपॅरिझन तुम्हाला समजावे म्हणून. ओके. P&L अकाउंट आलं इथे. सो म्हणजे आता ही आपली लायबिलिटी साइड कंप्लीट झालेली आहे. सी लायबिलिटी साइड every item we consider and posted into the statement. Shift now to the right side of the balance sheet. Cash, debtors and stock we consider into the working capital statement. राहिलंय काय? लँड अँड गुडविल. लँड फर्स्ट इयरला 20,000, नेक्स्ट इयरला 30,000. इट शोज इनक्रीज. मग आता आपण काय केलं असणार? वेदर वी परचेस केली असणार लँड. मग लँड परचेस केली किंवा कुठलीही फिक्स असेट परचेस केली. कॅश कम्स इन और गोज आउट? Goes out. Goes out. Goes out. So it comes under the application side of the fund flow Application. statement. Land purchase. Application म्हणजे पैसे यूज झाले ना आपले. Land purchase. आता एव्हिडंट प्रॉब्लेम ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून, अदरवाईज काही गरज नाही ते घ्यायची. गुडविल सी फर्स्ट 10,000 आहे. नेक्स्ट इयरला किती झाले? 5,000 झाले. इट मीन्स व्हॉट? रिडक्शन झालेलं आहे. राईट ऑफ झाले तर ते P&L ला दाखवतात त्यांनी, पण इथे आपण दाखवतो गुडविल 1,000. ओके. इथे आपण शो केलेले आहेत ते गुडविल 5,000. ओके. आणि हे जे इन्क्रीज डिक्रीजचं झालं आणि हे ऍडजस्टमेंट पूर्ण झाल्या की आपण ते दोन्ही साइडची जर टोटल घेतली आहे, सोर्सेसची टोटल अँड ऍप्लिकेशनची टोटल, इट्स ऑटोमॅटिकली टॅलीड. नेक्स्ट टाइम मी तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दाखवते स्वतः बुक वरती मोबाईल धरून, म्हणजे ते तुम्हाला व्यवस्थित समजेल की स्टेप बाय स्टेप कसं जायचंय. त्याच्या आधी मी तुम्हाला प्रॉब्लेम सेंड करेल की मी कुठला घेणार आहे प्रॉब्लेम ते. ओके. म्हणजे ते व्यवस्थित समजेल अजून. कारण हे असं थोडस समजायला अवघड जातं. ऍक्च्युअली प्रिंट आहे सगळं म्हणजे ऑलरेडी प्रिंटेड असतं. स्टेप बाय स्टेप आपल्या अमाऊंट वर खाली होत करताना. नेक्स्ट सांगेल. आता किती थोडाच वेळ राहिलाय ना? Yes, ma'am.
ओके. आजचं कितपत समजलंय? हॅलो मॅम. हा बोला. हा, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऍडजस्टमेंट दिला तर शो करायचं असतं का? हो, ऍक्च्युली ह्याच्यात आहे प्रॉब्लेम मध्ये, पण मी नाही घेतली आता की फक्त कम्पेअर करायला. ते जनरली काढावंच लागतं आपल्याला, म्हणजे इट्स अ फिक्स, म्हणजे फर्स्ट चेंज इन वर्किंग कॅपिटल, नंतर फंड फ्लो स्टेटमेंट अँड P&L अकाउंट. ओके. आणि ऍडजस्टमेंट मध्ये कुठे असतात फिक्स असेट, इश्यू ऑफ डिबेंचर वगैरे, ओके. म्हणजे 4 to 5 ऍडजस्टमेंट असतात. त्याच फिरवून विचारलेले असतात. इफ यू म्हणजे 5 ऍडजस्ट ओके. आहे. म्हणजे जसं फायनल अकाउंट तुम्हाला होतं, त्यात मला वाटतं प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन अँड प्रपोज डिव्हिडंड ऍडिशनल अकाउंट असतं. इव्हन इच अँड एव्हरी प्रॉब्लेम मध्ये असतं, आयदर एक तरी अकाउंट असतं. प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन ऑर प्रपोज डिव्हिडंड. आणि बाकी बाय द ऍडजस्टमेंट अकाउंट आपण चेंज करू शकतो. हे ऍडिशनल कॉलम काढायचे नाही, तर लक्षात ठेवा इन्क्रीज डिक्रीजचे. जे स्क्रीन वरती दिसतायत ना, तर ह्याची काही गरज नाहीये आपल्याला. हा. हे आपण ड्रॉ करत नाही. हे जे आहे साईड, फक्त हे दोनच कॉलम ड्रॉ करायचे वर्किंग कॅपिटल स्टेटमेंटला. ते तुमच्या बुक मध्ये पण असतील लास्टला. हे गरज नाही, कारण त्याला काही मार्कही नाही आहेत. एक्स्ट्रा मार्क्स, देर इज नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर ऍडिशनल कॅल्क्युलेशन. कारण प्रॉब्लेम खूप लेंदी असतो. ऑलमोस्ट 20 मिनिट्स मध्ये व्हायला लागतो प्रॉब्लेम, तर पूर्ण पेपर कम्प्लीट होतो. नाही तर फंड फ्लोत अडकले तुम्ही की खूप वेळ अडकून राहता, म्हणजे चेकिंग 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 क्रॉस चेक करत राहावं लागतं. ओके, नेक्स्ट टाइम मी ट्राय करते, मी व्हिडिओ लाईव्ह सॉल्व्ह करायचा. त्याच्यासाठी तुमच्याकडे आधी प्रॉब्लेम असू देत, म्हणजे सॉल्व्ह करायला सोपं जाईल आपल्याला. मी सेंड करेल प्रसाद सरांकडे. ओके मॅम. ओके, आय थिंक वेळ झाली का? 1 minute. ठीक आहे. म्हणजे आणि मी पीपीटी पण सेंड करते त्यांना. चलो.